मंत्री मोहसिन रजा का महबूबा मुफ्ती पर पलटवार, कहा 370 हटने से महबूबा को हो रही घुटन तो जा सकती है पाकिस्तान। यूपी चुनाव में हुई महबूबा मुफ्ती की एंट्री, बीजेपी पर साधा निशाना, कहा आज हमारे पास बीजेपी से जान छुड़ाने का मौका। महबूबा मुफ्ती ने कहा बीजेपी से छुटकारा ये आजादी से भी बड़ी आजादी होगी, बीजेपी देश के टुकड़े करना चाहती है। तौकीर रजा के कांग्रेस में शामिल होने पर बीजेपी का हमला, समित पात्रा ने कहा हिंदुओं पर जहर उगलने वाले कांग्रेस के प्रिय हैं। समित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा हिंदू विरोधियों के साथ हमेशा खड़ी रहती है कांग्रेस पार्टी। समित पात्रा ने कहा तौकीर रजा ने हिंदुओं के खिलाफ उगला जहर, नाहिद हसन भी हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलता है। दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक, करीब 5 घंटे हुआ, 231 उम्मीदवारों पर मंथन। कल चुनाव समिति की बैठक में प्रत्याशियों के नाम पर लगेगी फाइनल मुहर। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी, 2 उम्मीदवारों का किया ऐलान। बहेड़ी से छत्रपाल गंगवार और भोजीपुरा से बहोरन लाल मौर्य को दिया टिकट। यूपी बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के साथ संजय निषाद की मीटिंग, सीट शेयरिंग पर हुई चर्चा, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी रहे मौजूद। बीजेपी और निषाद पार्टी के बीच 15 सीटों पर बनी बात, कुछ सीटों पर बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे निषाद पार्टी के उम्मीदवार। बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने धर्मेंद्र प्रधान से की मुलाकात, बेटे के लिए लखनऊ कैंट से मांगा टिकट। यूपी चुनाव में प्रचार करेंगे एमपी बीजेपी के नेता, एमपी बीजेपी ने अपने 250 नेताओं को यूपी भेजा। एमपी बीजेपी ने यूपी में कई सांसदों विधायकों की लगाई ड्यूटी, बीजेपी प्रत्याशियों के लिए करेंगे प्रचार। पश्चिमी यूपी को साधने के लिए पीएम मोदी करेंगे मेरठ में रैली, 23 जनवरी के बाद होगी पीएम की रैली की घोषणा। वाराणसी के बीजेपी कार्यकर्ताओं से पीएम मोदी का संवाद, 10,000 से अधिक बूथ कार्यकर्ता हुए संवाद में शामिल, नमो ऐप के जरिए किया संवाद। यूपी विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद पीएम मोदी का बूथ कार्यकर्ताओं से महासंवाद, चुनाव की रणनीतियों पर वाराणसी के कार्यकर्ताओं से संवाद। कार्यकर्ताओं से वर्चुअल संवाद में बोले पीएम मोदी, मैं भी कार्यकर्ता, हर बूथ पर करेंगे 15 दिन तक कंपटीशन। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले सीएम योगी, जेपी नड्डा के आवास पर की शिष्टाचार भेंट। यूपी बीजेपी ने जारी किया एक और कैंपेन सॉन्ग, गाने के जरिए विपक्ष पर कसा तंज, योगी सरकार के सख्त प्रशासन की तारीफ। बीजेपी का विपक्ष पर ट्विटर वॉर, अखिलेश यादव को घेरने के लिए जारी किया नया वीडियो, कहा अखिलेश के बड़बोलेपन का किसानों ने दिया करारा जवाब। बीजेपी नेता कैप्टन अभिमन्यु सिंह ने बागपत में कार्यकर्ताओं से किया संवाद, विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा कर कार्यकर्ताओं में भरा जोश। बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने लोनी सीट से किया नामांकन, कहा लोनी की जनता विकास के लिए वोट करेगी, विरोधियों की जमानत जब्त होगी। मुलायम परिवार को बड़ा झटका देने की तैयारी में बीजेपी, कल बीजेपी में शामिल हो सकती हैं अपर्णा यादव, सूत्रों के हवाले से खबर। टिकट न मिलने पर सिसक कर रोए बीजेपी नेता एसके शर्मा, नाराज होकर शर्मा ने बीजेपी से दिया इस्तीफा, मथुरा की माठ सीट से मांग रहे थे टिकट। सपा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका मंजूर, सपा की मान्यता रद्द करने के लिए दाखिल की गई थी याचिका, नाहिद हसन को कैराना से उम्मीदवार बनाने का मामला। नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी का बीजेपी पर निशाना, कहा बीजेपी की सोच संसदीय राजनीति के खिलाफ, बीजेपी का बस चले तो चुनाव ही ना कराया जाए। कैराना की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सपा प्रत्याशी नाहिद हसन की जमानत याचिका की खारिज, गैंगस्टर के मामले में नामांकन के लिए जाते वक्त पुलिस ने किया था गिरफ्तार। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुफ्त बिजली देने के लिए सपा चलाएगी अभियान। मुफ्त बिजली देने के लिए 19 जनवरी से घर घर जाकर नाम लिखेगी सपा, अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया ऐलान।
अखिलेश के फ्री बिजली वाले बयान पर सीएम योगी ने किया जोरदार हमला, कहा बाप रह गए अंधेरे में, बेटा बने पावर हाउस। शिवपाल की नाराजगी पर डैमेज कंट्रोल की कोशिश, एसपी ऑफिस में 40 मिनट तक हुई चाचा भतीजे में बातचीत, मीटिंग के बाद बोले शिवपाल मैं संतुष्ट हूं। रामपुर से आजम खान और स्वार सीट से अब्दुल्ला आजम लड़ सकते हैं चुनाव, सूत्रों के हवाले से खबर, जेल से ही आजम खान लड़ेंगे चुनाव। अखिलेश यादव और आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की मुलाकात, जेल से रिहा होने के बाद अखिलेश यादव से पहली बार मुलाकात। लखनऊ में पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा पर कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर दर्ज की गई एफआईआर, बाइक रैली निकालकर नियमों की उड़ाई गई थी धज्जियां। उन्नाव में आचार संहिता उल्लंघन पर बीएसपी और बीजेपी नेता को नोटिस, जिला निर्वाचन अधिकारी ने नोटिस भेजकर जवाब तलब किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने चुनाव को लेकर किया संवाद, फेसबुक के जरिए यूपी की जनता से जुड़ी प्रियंका गांधी, लोगों के सवालों का जवाब दिया। यूपी के रण में सीएम भूपेश बघेल ने झोंकी ताकत, बांके बिहारी मंदिर में की पूजा अर्चना, कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप माथुर के लिए किया डोर टू डोर प्रचार। सीएम बघेल के मंदिर जाने पर सियासत, बीजेपी बोली चुनाव आते ही कांग्रेस को याद आते हैं देवी देवता, तो कांग्रेस का पलटवार, बीजेपी करती है धर्म का कारोबार। आजाद समाज पार्टी ने जारी किया पहले चरण के लिए प्रत्याशियों का नाम, 33 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी, सभी सीटों पर आजाद समाज पार्टी लड़ेगी चुनाव। सीएम योगी को चुनौती देने की तैयारी में चंद्रशेखर आजाद, पार्टी कहेगी तो योगी के खिलाफ लड़ूंगा, बीजेपी को सत्ता में आने से रोकूंगा। यूपी में चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, शिक्षा मित्र और अनुदेशकों की नहीं लगेगी चुनाव में ड्यूटी, आंगनबाड़ी वर्कर्स की भी नहीं लगेगी ड्यूटी। शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और आंगनबाड़ी वर्कर्स को मतदान केंद्रों पर नहीं बनाया जाएगा प्रभारी, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्ताव पर चुनाव आयोग का फैसला। लखीमपुर हिंसा केस में आशीष मिश्रा को राहत नहीं, हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, 2-3 दिन में आ सकता है फैसला। फतेहपुर में मासूम बच्ची की रेप के बाद हत्या का मामला, पॉक्सो कोर्ट ने दोषी को सुनाई फांसी की सजा, 90 दिन में पूरी हुई सुनवाई। कानपुर से धर्म परिवर्तन मामले में पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार, खुद के धर्म परिवर्तन के बाद पत्नी और बच्चे पर दबाव बनाने का आरोप। कौशाम्बी में दहेज हत्या के आरोपी पति को कोर्ट ने सुनाया 14 साल का कारावास, सास ससुर को भी 7 साल की जेल, तीनों पर 48,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया। कानपुर में 8 साल की मासूम से दुष्कर्म के बाद आरोपी पड़ोसी मौके से फरार, पुलिस ने मासूम को मेडिकल के लिए भेजा। अमेठी में घर में घुसकर दबंगों ने किशोरी को पीटा, गंभीर हालत में किशोरी अस्पताल में भर्ती, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रायबरेली में 2 महिला सिपाहियों के बीच सरेरा हाथापाई का वीडियो हुआ वायरल, वीडियो में बीच बचाव करते दिख रहे हैं लोग। जौनपुर में चिकन शॉप के मालिक को चौकी इंचार्ज ने पीटा, समय पर चिकन न मिलने से नाराज से चौकी इंचार्ज, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कानपुर के श्याम नगर इलाके में घर पर हमला करने पहुंचे बदमाश, डीसीपी ईस्ट की टीम और बदमाशों में हुई मुठभेड़, पुलिस की गोली से एक बदमाश हुआ जख्मी। मेरठ पुलिस ने धर्म काटा मालिक से हुई लूट का किया खुलासा, 4 आरोपियों को सोनीपत से किया गिरफ्तार। बलिया पुलिस ने अवैध असलहा फैक्ट्री का किया भंडाफोड़, दर्जनों असलहे और भारी मात्रा में उपकरण बरामद, एक अभियुक्त गिरफ्तार। कासगंज में अवैध असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़, असलहे का जखीरा बरामद, 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। हाथरस पुलिस और एसओजी की टीम ने अवैध असलहा फैक्ट्री का किया भंडाफोड़, कई तमंचे और उपकरण बरामद, 2 आरोपियों की गिरफ्तारी। बलरामपुर में सरकारी शराब ठेके की आड़ में अवैध शराब की कारोबार का भंडाफोड़, 2 अभियुक्त गिरफ्तार, शराब बनाने की सामग्री बरामद। लखीमपुर पुलिस ने चेकिंग के दौरान बरामद की 10 किलो चरस, 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर पूछताछ में जुटी पुलिस। कोयले की अंगीठी ने भाई बहन की ले ली जान, रात को कमरे में ठंड से बचने के लिए जलाई थी अंगीठी, सुबह कमरे में मृत मिले भाई बहन। अलीगढ़ में प्राइवेट बस और ट्रक की भिड़ंत, 3 दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से जख्मी, धनीपुर एयरपोर्ट के पास हुआ हादसा। फर्रुखाबाद के पांचाल घाट पर 1 माह के लिए कल्पवास का आयोजन, कल्पवास के लिए बसाई गई आस्था की नगरी, 1 महीने तक लगेगा मेला, कई शहरों से साधु संत मेले में पहुंचे। हापुड़ में लोगों को कोरोना से सुरक्षित रखने के लिए चलाया जा रहा वैक्सीनेशन अभियान, घर घर जाकर लगाई जा रही कोरोना की वैक्सीन। कोविड को लेकर अलर्ट मोड पर सहारनपुर जिला प्रशासन, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाने पर ही मिलेगी कलेक्ट्रेट में एंट्री, मास्क न पहनने पर कटेगा चालान। चुनाव को लेकर जालौन पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जिले में 17,000 लोगों को किया पाबंद, अपराधियों पर पुलिस की पैनी नजर।
अमरोहा मंडी समिति में बने स्ट्रांग रूम का डीएम और एसपी ने किया निरीक्षण, संबंधित अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। गोंडा पुलिस ने 1 दर्जन से ज्यादा अपराधियों को किया जिला बदर, डुगडुगी और मुनादी कराकर गोंडा की सीमा से किया गया बाहर। मथुरा में चारा काटने वाली मशीन से निकले 500 के कटे हुए नोट। 2 दिन पहले ग्रामीण के घर से हुई थी गहने और नकदी की चोरी, पुलिस कर रही है मामले की जांच। नोएडा पुलिस ने चेकिंग के दौरान फॉर्च्यूनर से बरामद किए 99 लाख कैश, पुलिस टीम ने कैश जब्त कर आयकर विभाग को सौंपा। उत्तराखंड बीजेपी में टिकट बंटवारे को लेकर कल दिल्ली में मंथन, सीसी के सामने रखे जाएंगे सभी उम्मीदवारों के नाम। मीटिंग में सीएम धामी भी रहेंगे मौजूद। उत्तराखंड में बीजेपी की वर्चुअल जनसभा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जनसभा में हुए शामिल। सीएम धामी ने कहा, आने वाले दिनों में बाबा बद्री विशाल के प्रांगण को भव्य रूप मिलेगा। सीएम धामी ने कहा, बीते 5 साल में उत्तराखंड के विकास की रफ्तार तेज हुई है। प्रदेश के लिए 1.5 लाख करोड़ की योजनाओं को मिली मंजूरी। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का दावा, देवभूमि में फिर बनेगी बीजेपी की सरकार, कांग्रेस पर भी जमकर बोला हमला। उत्तराखंड कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर मंथन, दिल्ली में हुई अहम बैठक, संभावित प्रत्याशी पर हुई चर्चा। बीजेपी से निष्कासित होते ही दिखा हरक सिंह रावत का हरीश रावत से उमड़ा प्रेम, बोले बड़े भाई हरीश रावत से 100 बार माफी मांग सकता हूं। हरक सिंह रावत के कांग्रेस में शामिल होने पर संशय, हरीश रावत खेमा नहीं चाहता हरक सिंह रावत की कांग्रेस में एंट्री। गंगोत्री में कर्नल अजय कोटियाल का डोर टू डोर कैंपेन, लोगों से शिक्षा, पलायन और रोजगार के मुद्दे पर किया संवाद, आम आदमी पार्टी की गिनाई नीतियां। चुनाव की तैयारियों में जुटा प्रशासन, उत्तरकाशी में मतदान कर्मियों को दी गई ईवीएम की ट्रेनिंग, 3 दिन तक चलेगा मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण। टिहरी में 476 मतदान केंद्रों का वेबकास्टिंग के जरिए रखी जाएगी पैनी नजर, सभी मतदान केंद्रों पर प्रशासन ने शुरू की तैयारियां। धरासू वन रेंज में लैंडस्लाइड से हादसा, पत्थर की चपेट में आने से कई बकरियों की मौत, आपदा टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। दिल्ली के राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल, आज से लगातार 4 दिन तक दिल्ली के कई इलाकों में रूट डायवर्जन। गणतंत्र दिवस समारोह से पहले राजपथ की बढ़ाई गई सुरक्षा, 300 कैमरों के साथ चेहरे की पहचान करने वाले सिस्टम लगाए गए। पंजाब में भगवंत मान होंगे आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा, अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान। सीएम पद का चेहरा घोषित होने के बाद मंच पर भावुक हुए भगवंत मान, केजरीवाल के गले मिलकर किया खुशी का इजहार। अरविंद केजरीवाल ने कहा, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनना तय, करीब 94% लोगों ने भगवंत मान को चुना उम्मीदवार। सीएम पद का चेहरा बनने के बाद भगवंत मान ने कहा, मैं हर जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार, जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव आएगा सोचा नहीं था। पंजाब में सीएम चन्नी के चेहरे पर चुनाव लड़ सकती है कांग्रेस, सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस आलाकमान चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने पर विचार कर रहा है। फ्रेंच ओपन में भी कोविड वैक्सीन लगवाने वालों को ही मिलेगी एंट्री, वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच यहां से भी हो सकते हैं बाहर। आईपीएल 2022 के लिए अहमदाबाद की टीम ने 3 खिलाड़ियों को शामिल किया, हार्दिक पांड्या, राशिद खान और शुभमन गिल को टीम में दी गई जगह। आईपीएल 2022 के लिए नई टीम, लखनऊ से केएल राहुल और रवि बिश्नोई को खरीदा और टीम में कप्तानी की जिम्मेदारी केएल राहुल को दी गई। बीसीसीआई ने बढ़ाई आईपीएल 2022 मेगा ऑक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन की डेट, 20 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे खिलाड़ी। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच कल से वनडे सीरीज का आगाज, पाल के बोलैंड पार्क में खेला जाएगा पहला मुकाबला। डोंगा में ज्वालामुखी फटने से हर तरफ प्रलय का दृश्य, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने नुकसान की भरपाई का आकलन करने के लिए भेजी निगरानी टीम। कनाडा में भारी बर्फबारी का लोग उठा रहे हैं लुत्फ, बर्फबारी के चलते कनाडा में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेन पर रूस के बड़े सैन्य हमले की आशंका को खारिज किया है, कहा ऐसी संभावना नहीं दिखती कि यूक्रेन पर रूस हमला करे। अमेरिका के दक्षिण पूर्व इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बर्फबारी, न्यूयॉर्क, ओहायो और पेंसिल्वेनिया में 1 फीट से ज्यादा बर्फ गिरी। साउथ सुपरस्टार धनुष अपनी पत्नी ऐश्वर्या रजनीकांत से हुए अलग, दोनों ने आपसी सहमति से किया फैसला, दोनों की शादी को हो चुके थे 18 साल। अक्षय कुमार की फिल्म बच्चन पांडे की नई रिलीज डेट का अनाउंसमेंट, अब होली के मौके पर 18 मार्च को रिलीज होगी फिल्म।
विकी कौशल ने गुड ओल्ड एक्टिंग डेज के कैप्शन के साथ शेयर किया वीडियो में एक लड़की के साथ एक्टिंग करते दिख रहे हैं विकी। परिणीति चोपड़ा ने शेयर किया है स्कूबा डाइविंग करते हुए वीडियो। फैंस को खूब पसंद आ रहा है परिणीति का ये वीडियो। कियारा आडवाणी ने अपनी मालदीव की छुट्टियों का शेयर किया वीडियो में बोट पर बैठी समंदर का नजारा देखती दिख रही हैं कियारा।